19 तारीख को चुनाव आयोग ने एक लेटर सर्कुलेट किया, क्योंकि चुनाव का इतनी समय चल रहा है बंगाल में। एक लेटर सर्कुलेट किया गया। इन्होंने एक बहुत ज्यादा ब्लेंडर मिस्टेक कर दिया। एक आम मिस्टेक होती है, एक बहुत ज्यादा ब्लेंडर मिस्टेक होती है। ब्लेंडर मिस्टेक क्या है, आप ये नोटिस कीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने जो सर्कुलेट जारी किया है, सर्कुलेट में जो मुहर लगी है वो बीजेपी की मुहर लगी है। ये कोई गलती नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। इसमें से बताया गया है कि ये जो चुनाव आयोग होता है पूरी तरह से निष्पक्ष और पूरी तरीके से आजाद होता है। कहने का मतलब इसके ऊपर किसी चीज का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन ये जो गलती हुई होगी, माई गेस, किस पॉसिबिलिटी में गलती हुई होगी, जहां तक मानना है इन्होंने जो लेटर जारी किया है बीजेपी कार्यालय ऑफिस से जारी हुआ होगा। इनको आसपास, अब बीजेपी कार्यालय में चुनाव आयोग का तो मुहर होगा नहीं, बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के ही लोगों का मुहर होगा। उन्होंने वही मुहर उठा के इस स्टैंप पे लगा दिया। यही स्टैंप इन्होंने हर जगह सर्कुलेट कर दिया। आज ये सारी चीजें पूरी तरह से इंटरनेट में वायरल है, आप कहीं पे जाकर देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता में सवाल तो खड़े होते ही है। लेकिन जो ऐसी मिस्टेक आज भारत की संस्थाएं करती हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं, आप समझिएगा, ठीक है, ये संवैधानिक संस्थाएं जो इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक कर रही हैं, और भी ऐसे कंडीशन पर जहां पर एक डिसीजन फिक्स होता है, जिसमें से आने वाले समय के चुनाव का डिसीजन फिक्स होता है। ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं अगर ऐसी गलतियां करते हैं, उसके लिए इन्होंने अपने क्लियरिफिकेशन भी दे दिया है तुरंत। यानी कि चुनाव आयोग तो हमेशा क्लियरिफिकेशन देने में, चुनाव आयोग हमेशा अपना क्लियरिफिकेशन देने में लगा रहता है, हमेशा देता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल आज की जनरेशन में खड़े होते हैं। चुनाव आयोग के विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा।